एक दो तीन खाने हैं और ये है बर्तनों वाली शीशा लगा हुआ है सामने। तो ये ख्वाब जो है ना बेटी का वो भी पूरा हो गया। जो है ये सारा कुछ नहीं दिखा सका जैसे मुझे दिखाना चाहिए था। उसके बाद ये जो है ना अहमद भाई ने जो है ना ये यानी कि हमें दिया है और सिस्टर है उन्होंने जो है ना हमारी बेटी के लिए ये गिफ्ट किया है। हम सिस्टर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर। तो उन्होंने जो है ना ये गिफ्ट किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआ करना, उनकी औलाद नहीं है। चलें जी, अभी जो है ना चाबी जो है वो नहीं मिल रही। इधर पता क्या इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, पास नहीं है। ये चीज़ें आपको पता है कि जब घर में इंसान खुद नहीं होता, हर कोई ना अपनी जगह के ऊपर ना वो मालिक बनने की कोशिश करता है कि मेरे पास चाबी हो, सारा कुछ हो। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। और कुछ बातें इस तरह की मेरे से हो जाती हैं, ये मेरी मजबूरी है, दिमाग में सेट हो गई है बस। वो एक सुई अड़ी हुई है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ। निकलते हैं, हाथ भी कांप रहे हैं, अभी प्रेशर लग गई। तबीयत सही नहीं है ना। चलें जी, अभी जो है ना चलते हैं। हुआ ब्लड प्रेशर का मसला। ब्लड प्रेशर ऐसे बढ़ा, इतना बढ़ा कि उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। यानी कि एक जो ये मेरा बाजू है ये भी और एक टांग भी, यानी कि एक साइड जो है कि मेरी जो है वो तबीयत इस तरह की हो गई थी। मुझे ये पता नहीं चल रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो है अल्लाह पाक खैर करे। उनसे भी मैं माजरत चाहता हूँ अगर कोई बात हो गई है, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मेरी तबीयत की वजह से हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना है और वीडियो को जो है बिल्कुल स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो आज की आपको दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो। और अभी काम काज जो हैं वो सारे हो चुके हैं, घर के काम जैसे आपको पता है, खाने वगैरह नाश्ते वगैरह सारा कुछ ओके हो चुका है। झाड़ू वगैरह सफाई वगैरह वो भी मुकम्मल हो चुकी है। अभी इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कपड़े आप देख रहे हैं ये कल के जो है ना इस चारपाई के ऊपर रखे हुए हैं। फिर कहते हैं कि अकरम खान जो है ना वो गुस्सा करता है। कल के इधर ही कपड़े पड़े हुए हैं, इतनी जहमत नहीं हुई कि इसको उठा के जो है ना वो अंदर रख दें या इसकी सेटिंग वगैरह जो है वो कर लें, नहीं की। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। और इधर झाड़ू वगैरह इन्होंने लगा लिया है, नादिया ने अभी जो है वो उठा रही है कचरा वगैरह। वो देखे सामने 2 बाल्टियाँ, एक वो तगारी, एक जो है बाल्टी इन्होंने फुल कर लिया कचरे की। पता नहीं इतना कचरा ये आता कहाँ से है, कौन लेके आता है घर में। तो इससे चलते हैं, पूछते हैं कि ये कचरा कैसे इधर आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त है। जबरदस्त। अच्छा, मैं पूछने वाला ये था कि ये इतना सारा जितना भी आपने ये कचरा इकट्ठा किया हुआ है ये कहाँ से आता है? ये आ जाता है कचरा, शापर वगैरह कचरा काफी सारा था। कल मैंने झाड़ू लगाया था, जैसे कि आपको पता है इस्माइल को बहुत तेज बुखार था। हाँ, तो काम वो करने नहीं देता था, बस जल्दी से मैंने झाड़ू लगाया था। कचरा कल वाला मैंने नहीं फेंका था, तो वो भी रखा हुआ था और आज वाला जो था वो भी है। तो इसलिए ये 2 जो है ना फुल हो गए, एक तगारी और डस्टबिन। अब इसको लेके जा रही हूँ बाहर, इसको फेंक के आती हूँ, तो फिर बाद में वो कपड़े वगैरह जो रखे हैं वो सेटिंग में रखूँगी। चलें जी, अभी ये जो है आपको पता है फिर बाहर सहन की सफाई वगैरह जो है वो तो माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है, अंदर कमरे की भी। और उसके बाद इधर ये है कि कुछ बचत हमारी ये है कि इधर छाँव जो है वो काफ़ी टाइम तक रहती है, थोड़ी देर के लिए आती है, नहीं तो ये हमारी चारपाइयाँ वगैरह ये सारा कुछ जो है ना ये इधर ही सड़ जाता है, यानी कि धूप की वजह से। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे इंशाल्लाह। अंदर के किचन वाली भी सफाई वगैरह हो चुकी है, बर्तन वगैरह भी रहते हैं, तो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। और इस कमरे के अंदर जो है वो भी मेरे ख्याल में सफाई वगैरह जो है वो सारी हो चुकी है। और ऊपर सामान वगैरह ये वाला जैसे आप जानते हैं बेटी के जहेज़ का ये सामान इधर, और कुछ वो फोम वगैरह उधर रखा हुआ है। और बाकी चीज़ें जो है ना टेबल वगैरह हमारे इधर है, एक बाइक खड़ती है और जगह कुछ भी नहीं होती, तो इस वजह से हमारी चारपाइयाँ वगैरह वो चीज़ें जो है वो सारी बाहर खड़ी हुई है। तो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप सब ने दुआ करनी है। और एक बात और मैं बताता चलूँ आप तमाम बहन भाइयों को, जैसे आप देख रहे होंगे कि कल की जो है मेरी वीडियो वगैरह भी नहीं आई है, और कल की तबीयत जो है वो मेरी आप सेट है परसों की।
एक तो मुझे हुआ ब्लड प्रेशर का मसला। ब्लड प्रेशर ऐसे बढ़ा, इतना बढ़ा कि उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। यानी कि एक जो ये मेरा बाजू है ये भी, और एक टांग भी, यानी कि एक साइड जो है ये बिल्कुल ही उन्होंने, समझ लें कि मैं दवाइयाँ खा खा के ना, तो आज भी टांग तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन ये वाला मेरा जो बाजू है अभी भी इतना सोना है, इधर लगाऊँ जैसा भी करूँ, यानी कि इसका ऐसा महसूस सोन हुआ पड़ा है। यानी कि इसके ऊपर मैं वो कोई चीज़ जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे भी करूँ तब भी मुझे इस बाजू के ऊपर महसूस नहीं होता भी क्या हो रहा है। तो परसों वाला दिन यानी कि हाई हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उसके बाद मैं शहर गया, शहर जाके मैंने फिर उधर डॉक्टर के पास चेक करवाया तो काफ़ी ज़्यादा हाई था। उन्होंने मुझे गोलियां दी, वो 2 गोलियां मैंने खा ली। तो फिर मैं वापस आ गया घर, रात को सो गया। सुबह जब उठा तो एक टांग और एक बाजू जो है मेरा वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो फिर असमील की तबीयत ख़राब थी, उसको मैं लेकर गया इधर चौक पे। तो उधर गया उसकी दवाई लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो अपना भी ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करवाता हूँ भी। फिर दोबारा जब मैंने चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा अभी हाई है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे गोलियां दी, तकरीबन 4। 2 उन्होंने कहा कल खानी है, 2 आज खानी है, जो कि अभी तक मैंने खाई नहीं है, रखी होगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि मेरी जेब में है शायद, हाँ जेब में है। ये 2 गोलियां जो है ना इसके अंदर अभी पड़ी हैं, जो कि मैंने अभी खानी है, ये ब्लड प्रेशर की। तो कुछ अहमद भाई के साथ भी मेरी मुँहमारी हुई थी परसों वाले दिन, यानी कि इस वजह से कि मेरी जो है वो तबीयत इस तरह की हो गई थी, मुझे ये पता नहीं चल रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सारा कुछ। तो फिर काफ़ी मसाइल। तो फिर जब मेरी तबीयत कुछ संभली, थोड़ी सेट हुई, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैंने ऐसा नहीं करना था, चाहिए था मुझे ऐसा करना, बिल्कुल मुनासिब भी नहीं था। तो बाकी जो है अल्लाह पाक खैर करे। उनसे भी मैं माजरत चाहता हूँ अगर कोई बात हो गई है, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मेरी तबीयत की वजह से हुआ है कि मेरे ब्लड प्रेशर इतना अभी भी मुझे वो समझ लेकर महसूस हो रहा है कि अभी भी मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो सेट नहीं है, अभी भी वो हाई की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के मसाइल कभी ज़िंदगी में नहीं हुए, जो पहली बार आज ये 2 दिन से जो है ना ये सिस्टम चल रहा है। और इधर जो है ना कचरा डाल के आ गई है वापस। हाँ जी अभी ये कपड़े जो है ना इनको यार, बाजू अभी तक भी मेरा ये वाला काम नहीं कर रहा। पता है क्या हुआ है, कोई हो गया होगा ना मसला तो वही हुआ है ना ब्लड प्रेशर का, वो इस वजह से वो झटका लगा होगा बाजू पर। टांग ठीक है, बाजू नहीं है। इसके ऊपर आप ऐसे चबूटियाँ डाल के देख सकती है, कुछ भी नहीं है। सुन्न हो गया है ना। अब क्या होगा इसका? दवाई लें, खाएं, दवाई तो ले रहा हूँ। सही हो जाएगा इंशाल्लाह। दवाई जो कल ली थी वो खाई है? कल उन्होंने कहा था एक खुराक खानी है, एक आज खानी है। आज वाली अभी मैंने खानी है। वो खा लो, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। लेकिन ये कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं है। इसी बात से तो हम परेशान है ना। कल आपके सामने चेक कराया ना ब्लड प्रेशर। वो तो चेक कराया था, वो कल भी हाई था, लेकिन ये देखें कि जिंदगी में कभी आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ, हमेशा हमारी लो ही हुआ है। मुकम्मल पूरी फैमिली जो है, मैं हो गई, आप हो गए, बच्चे हो गए, सबका ब्लड प्रेशर लो होता है, हाई नहीं हुआ। लेकिन अचानक जब इस तरह का हुआ है मसला, तो हमें खुद को भी पता नहीं चला कि आप जो है ना क्या कर रहे हो। अगर एक इंसान को पता होता है कि इसका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर तो बात मानने में आती है। हमें भी नहीं था पता कि आपका तो कभी हुआ भी नहीं है ब्लड प्रेशर हाई, तो अचानक से ये कैसे हो गया। हम खुद परेशान थे, और काफ़ी सारा आपने जो है ना सबके दिल को झटका लगा दिया। पता नहीं वो क्या सोचते होंगे कि ये देखें किस तरह का बंदा है, क्या क्या करता रहता है। नहीं, ये तो मुझे भी पता है,
लेकिन उस टाइम तो मुझे नहीं था पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे, साहब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक सियात दे। मुझे अभी तक भी अफसोस है, आपने जो है ना सही नहीं किया। जैसे भी हुआ बस आपको पता नहीं चला, तो अहमद भाई को भी नहीं था पता, और भी थे उनको भी नहीं था पता कि आपको क्या हुआ है। लेकिन इस बात से जो है ना मैं खुद भी मतलब परेशान हूँ कि देखें क्या सोचेगा अहमद भाई कि देखें ये इन्होंने क्या कर दिया। नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात के मैं जैसे आपको कर रहा था कि मुझे तो नहीं था ना पता, इल्म नहीं था कि मुझे इतना भी नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, बात क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम जाएंगे शहर भी, तो कोई इशू नहीं है, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। सही है, अच्छी बात है। आपने जो है ना अपनी गलती कबूल कर लिया कि हाँ ये सही नहीं था। यार मेरे बस में नहीं था ना, एक चीज़ बस जानबूझ के एक इंसान कर रहा था वो वही तो है। मैं बात कर रही हूँ कि आपके बस में नहीं था, लेकिन जो थे उनको तो पता नहीं था कि आपको क्या हुआ है ना। वो तो सही समझ रहे थे, सीरियस बात समझ रहे थे कि आप, लेकिन ये देखें कि अल्लाह पाक की ज़ात ने जो है वो बचा लिया मुझे। इतनी ब्लड प्रेशर है था और मैंने इधर से बाइक निकाली, मैं शहर पहुंच गया। मुझे आगे भी ये पता नहीं था कौन सी सवारी आ रही है कौन सी जा रही है, और इधर से तकरीबन वो सफ़र बनता है 10-11 किलोमीटर होगा तकरीबन, ऐसा है ना, 10-11 किलोमीटर सफ़र है। लेकिन मैंने अब अगर रूटीन के हिसाब से हम जाएं तो 20-25 मिनट हमें जो है ना 20-25 मिनट लग जाते हैं। लेकिन उस टाइम मैंने अंदाज़ा मुझे यही लग रहा है कि मैंने पता नहीं 10-15 मिनट लगाए, मैं उधर पहुंच गया। और उधर फिर जो दुकानदार के साथ हुआ वो भी मुझे पता नहीं है, उसको मैंने क्या क्या बोला है। तो उधर से फिर मैं वापस उठा, फिर मेरा जहन में आया कि यार मैं ना डॉक्टर के पास चलता हूँ क्या हुआ। तो उधर गया, उधर मैंने जाकर जब ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो उन्होंने कहा भाई ये आप बाइक चला कर कैसे आ गए, यानी कि डॉक्टर ने मुझे कहा आप बाइक चला के कैसे आ गए, कहाँ से आए। मैंने कहा शुगर मिल से। उन्होंने कहा ये शुगर मिल से आप इस हालत में बाइक कैसे चला के आ गए, मैं ये सोच रहा हूँ। उन्होंने मुझे गोलियां खिलाई उस टाइम 2 गोलियां खिलाई। उसके बाद आधा घंटा उन्होंने मुझे बिठाई रखा, आधे घंटे के बाद दोबारा चेक किया, फिर उन्होंने कहा अब सुकून से चले जाओ। फिर मैं उधर से आ गया इधर घर, रात को सो गया, फजर को उठा तो यही काम था। एक बाजू जो है वो भी सुन्न हुआ पड़ा था, एक टांग भी सुन्न हुई पड़ी थी। फिर जब हम कल गए, कल भी चेक कराया तो अभी डॉक्टर कह रहा था ब्लड प्रेशर ही है। तो ये मसला जो है ज़िंदगी में पहली बार मुझे पेश आया, और सब ने दुआ करनी है अल्लाह पाक खैर करे। और उसके बाद अभी ताय वगैरह जो है वो लग रही है कपड़ों की, तो ये भी सेटिंग कर ले, फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। कैसे हाजरा, आप नहीं गई स्कूल? क्या हुआ आपको? बुखार है आपको भी? इसको भी बुखार हो गया? इसको भी बुखार था, सुबह उठी है। इसको बेचारे को 3 दिन से बुखार है। ये भी आज इसको बुखार जो है कुछ कम हुआ, लेकिन अभी भी रो रहा है। इसकी भी हम कल दवाई वगैरह जो है वो लेकर आए हैं, रात भी खिलाई है। कल 3 टाइम दिन को पिलाया, सिर पे वगैरह, रात भी, आज सुबह भी। लेकिन अभी तक जो है ना वो बुखार तो खैर अभी कम हो गया, लेकिन वो रोना धोना भी इसका शुरू है। बच्चा है ना, ये चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चों में, बड़ों में हो जाता है तो बच्चों में क्या ना हो। हाँ, इसलिए फिर वो जो है ना अभी ये जितने दिन बुखार आया है उससे ज्यादा दिन जो है ना ये इसका चिड़चिड़ापन नहीं जाएगा। चलें, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। ये कौन सा छुमरा शुरू मिलाद पे जाओ। मिलाद पे जा रहे हो? वो नानी वालों का अच्छा। मिलाद है, उधर चले जाओ। इसलिए मैंने कहा उधर देख किसकी पक रही है। एक पक रही है? हाँ जी। अच्छा, हाँ, जो नहीं उधर उधर नानी वालों का घर, नानी वाले आप नहीं जानते हैं? वो जो नानी आती है वो उधर। जिधर पहले गए थे। वसीम भी चला जाए, आप भी उधर पानी पी लिया? पानी पी लिया? हाँ जी। अभी आया स्कूल से वापस? हाँ जी। छुट्टी हो गई? आपकी बोतल मिली कि नहीं मिली? नहीं। मिल गई? हाँ जी। टिफिन मिल गया? टिफिन मिल गया? हाँ जी। अच्छा, उधर रखा था? नहीं। हाँ।
किसी ने उठाया था? वो उधर रखी रहती है, अगर कोई भूल जाए ना फिर मैम उठा के डब्बे में रख देती है, फिर सुबह जब स्कूल आते हैं बच्चे तो फिर दे देती है। अच्छा सही है। चलें अभी वर्दियाँ वगैरह चेंज कर लो। ये भूल बहुत जाता है, जल्दी भूल जाता है ये चीज़ें। जो भी इधर से लेके जाता है जैसे से खाना वगैरह डिब्बे के अंदर, उसके बाद पानी वाली बोतल लेके जाता है, कल उधर दोनों चीज़ें छोड़ के ये वापस आ गया। आपको याद नहीं होती? नहीं, भूलना नहीं चाहिए ना, आप भूला ना करो ना। ये तो नहीं भूलता, नहीं भी भूलता है, नहीं भूलता, ये भी भूलता है। 1-2 दिन वो शॉप पे रख के चला गया। हाँ, आप उधर वो चीज़ लेने के बहाने खाना उधर छोड़ के चले जाते थे। वो मुझे डिफर रखता था, मैं फिर रजिस्टर वगैरह लेके बैग में डालता था, फिर भूल जाता था, फिर बैग लेके भाग जाता था। वसीम, किधर? आपने तो कहा है उधर जाना है अहमद वाले के घर, चलो चले चलो, चाबी उठानी है। चाबी उठा के इधर से आ जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ। अभी चलते हैं जी उधर जहाँ पर हमने वो सामान वगैरह हमारा रखा हुआ है, उधर चल के देखते हैं, क्योंकि मैंने तो तसल्ली से देखा भी नहीं है। तबीयत जैसे ख़राब हुई ना, सारा काम प्रोग्राम ही बढ़ गया। अभी जा रहे हैं उधर, तो नाजिया को मैंने बोला आप जो है ना वो चाबी लेके आएँ। चाबी होती है उधर माहिउद्दीन वालों के घर, उधर से वो चाबी उठाएगी। चाबी उठा के फिर जो है ना चलते हैं और आपको जो है ना वो दिखाते हैं। काफ़ी बहन भाई कह रहे थे कि आपकी अलमारी का क्या बना, कैसे आई है नहीं आई है, तो सारा सिस्टम जो है ना वो अभी आपके साथ शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। इधर जो है ना ताला है, ये ताला खोलेंगे फिर उसके बाद जाएंगे अंदर। नादिया आ जाए फिर चलते हैं। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, हवा जो है वो भी नहीं लग रही। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो आएगी तो तब जो है जाएंगे। आपकी मम्मा आ रही है कि नहीं? आ रही है, वो चाबी इधर नहीं है, वो रात इन्होंने। चलो ले आओ ले आओ। चलें जी, अभी जो है ना चाबी जो है वो नहीं मिल रही। इधर पता है क्या, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है फिर चाबी का कोई एक मालिक तो है नहीं जो जिसके पास हो। तो कभी पूछेंगे किसी से, वो कहेगा हमारे पास नहीं है, उससे पूछेंगे वो कहेगा हमारे पास नहीं है। ये चीज़ें हैं। आपको पता है कि जब घर में इंसान खुद नहीं होता ना, फिर उस घर की कोई जो है ना वो हालत वगैरह नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ें होती हैं। हर कोई ना अपनी जगह के ऊपर ना वो मालिक बनने की कोशिश करता है कि मेरे पास चाबी हो, सारा कुछ हो। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। और कुछ बातें इस तरह की मेरे से हो जाती हैं, ये मेरी मजबूरी है। यानी कि मेरा अभी वो कहते हैं ना कि एक चीज़ दिमाग में सेट हो गई है, बस वो एक सुई अड़ी हुई है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं है। यानी कि इतनी भी बात जो है ना वो इंसान से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। यानी कि इतनी सी बात भी ऊँच नीच हो जाए तो काम उधर ही उखड़ जाता है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, देखते हैं आगे मिलती है चाबी तो फिर देखेंगे, सामान भी दिखाएंगे। क्योंकि इधर और तो किसी का कोई पड़ा नहीं हुआ नहीं है, हमारा ही सामान रखा हुआ है सारा इसके घरों के अंदर जो हमने रखा है आप तमाम बहनों के सामने। और फिर भी चाबी कोई पता नहीं है किधर है। कोई कहता है यार वो फ़लाँ बंदे के पास है, कोई कहता है फ़लाँ बंदे के पास है। जी मिल गई चाबी? हाँ मिल गई, शायद भाई आ गए तो वो उन्होंने चाबी दे ये है चाबी। हम यार गए हुए थे शहर, नहीं आप शहर गए हुए थे तो इधर चाबी दे जाते हैं, इंसान घर दे जाता है। बोल गया था जेब जहन है मेरे यहाँ। अच्छा, चाबी में ब्लड प्रेशर लो था। आपका लो था, हमारा है ही है, लो नहीं हो रहा। मीठा मीठा पानी पीओ। मैंने बोला है ना खलवा लो। आज ना इसकी लगता है बारी है, ये जैसे बातें कर रहा है ना तो बारी नहीं आती, मैं जम्बूंगा तो फिर ये सोच लो। क्योंकि अभी तो मैं खैर नॉर्मल खड़ा हूँ, थोड़ा दुआ करें कि हो ना जाए इधर आई। अल्लाह खैर करे। जेब समेत वाला पता लग गया। हाँ देखेंगे कौन जबता है। उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। बड़े ऐसा नींदे वाले
चलें यार दिखाएं। सही है। चलो हम उधर यार वो जा रहे थे, वो सामान वगैरह जो आया है ना, हाँ हाँ वो मैंने अभी तक दिखाया नहीं है। सही। मैंने कहा वो चल के जो है ना वो दिखाते हैं। इधर है चाबी नहीं थी, उधर पता किया चाबी नहीं थी, उन्होंने कहा पता नहीं किधर गए। फिर मैंने कहा चलें, चाबी अभी आ गई, अभी चलते हैं। चले मेरा चल घर के। का काम पड़ा है। मैं- यार घर के काम तो होते रहते हैं, आप फिर वही काम, दिमाग खराब। अच्छा सॉरी चलो अरे इसका कल काम नहीं कर फिर ब्लड प्रेशर आएगा। हाई कर रही है इसको। मैं कह भी रहा हूँ कि मेरी सुई जो है ना अभी नॉर्मल नहीं हो रही, अच्छा तो ये फिर वो ही करती है। ये अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। चलें जी अभी जो है ना चलते हैं, चल के देखते हैं, ताले वगैरह खोलते हैं। और भी दूसरे कमरे वाली भी चाबी उठाई हुई है। हाँ अच्छा भाई अल्लाहु अकबर। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आएगी वापस, ऐसे तो इधर जाएगी, ऐसे वापस जाएगी। 1 2 3। इतना घूमती है। हाँ ये जितनी बार भी इसको लगाओ लाख, यानी कि 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, जितनी बार लगाओ। चलो अभी इसको खोलो। चलें जी अभी इधर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है ना ये खोलते हैं गेट, उधर से हमने खोल लिया है। और उसके बाद जो है ना चलते हैं कमरे के अंदर। वो ख्याल करना यार, तोड़ ना देना, ये फंसा पड़ा है आपस में। ये सारा नीचे आता है। क्या वजह? खींचो ये पीछे से तो कुंडी नहीं लगी हुई। पीछे, फिर बाहर कैसे आए थे? पीछे कुंडी लगा दी। मुझे ऐसा ही लगता है, पीछे से मुझे ऐसे लगता है पीछे से कुंडी लगी हुई है, किसी बच्चों ने तो नहीं लगा दी। हाँ पीछे से कुंडी है, अंदर से किसी ने उधर से घुस के ना कुंडी लगा दी पीछे से। वही है ना, कोई बच्चे वगैरह आए होंगे, उन्होंने जो है ना इधर से फिर लगा दी। इस वजह से मैं कह, टूटी पड़ी है। ये तो पहले की है ना, किल वगैरह इसके निकले हुए हैं। ये टूटी पड़ी है पहले की। हाँ आज घर सोना सोना सा लग रहा है। हाँ ये तो है बात, देखे सुन बरियान कुछ भी नजर नहीं आ रहा इधर, नहीं तो कोई माहौल बना हुआ होता था इस घर में। यही बात है। अल्लाह पाक खैर करे, जहाँ पर गए हैं उनका अल्लाह पाक उधर जो है ना रहना नसीब करे। चलें जी अभी अंदर चलते हैं। थोड़ा मैं लाइट ऑन कर लूँ मोबाइल की, क्योंकि वो दूसरी बिजली ब्रेकर वगैरह बंद होंगे। माशाल्लाह जी अभी पहुँच चुके हैं। और उसके बाद जो है ना देखते हैं कि सेफ अलमारी का कौन सा डिज़ाइन है। मैंने तो देखा ही नहीं है, जैसे आई है ना कल परसों की, तो मैंने देखा भी नहीं है कि कैसा डिज़ाइन है, क्या है क्या नहीं है। एक ही डिजाइन होगा जैसे फर्नीचर का होता है। हाँ ये देखें, और गेट को खोलो यार, अंधेरा हो जाएगा। एक मिनट में इसके आगे ना कुछ दे। ये शापर में ये एट पड़ी होगी, नहीं है खाली, खाली है। मैं उठा आती हूँ कोई चीज। कोई चीज़ ले के ना ये दे दो आगे, क्या ये वाला डेड का ये आगे लगाओ इसके। हमारा मुँह ये पता नहीं ये खुद भी घूमता जाए। ऐसे रखो ना यार, आप भी अक्ल नहीं है काम कर रहा आपका। ऐसे 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 नीचे बेशक रख दो, बस अभी खड़ा रहेगा। तो ये वाला है जी डिज़ाइन सेव अलमारी का, ये ऊपर से यानी कि वीआईपी डिज़ाइन, और ये जो है ये भी लगे हुए हैं जैसे हमारे इसके सेफ अलमारी के हैं। दूसरा सिंगार मेज के हैं, 3 बेड के डब्बे हैं। हैं इसके भी। इसके भी 3 ही होंगे, अलग-अलग आज का एक सिस्टम डब्बा है। ये है, एक वो है और एक वो खड़ा है। हाँ और ये चाबियां हर किसी की इसके अंदर ही हैं। और देखें कि ये पैक वगैरह उन्होंने। पैक तो मैंने खुद करवाया था ना, मैंने कहा अभी देखे इस शापर के ऊपर ऐसे हाथ लगाए मट्टी है, हाँ मट्टी है। तो इस वजह से ये जो है ना खराब हो जाता, तो इस वजह से मैंने सारी जो है ना वो पैकिंग कराई थी। मैंने अच्छा एक बात और, अगर ये जो है ना इसके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं कुछ भी नहीं है, ये वॉल पेपर लगा हुआ है पीछे से, ठीक है। देख अगर दीवार होती फिर खतरा होता सीवी वगैरह का, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। ये जो है ना पीछे से ये लगा हुआ है, इसके ऊपर से नहीं आती। चलें जी दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है वो देखते हैं वो कौन सा है। तीसरा ये है। तीसरा इसका मुंह किधर है, इधर है। ख्याल करना कि नीचे क्लीन है, बस सही है। और ये तीसरा गया है मुझे तो।
किस चीज का धुआं? आंखों में धुआं आ गया, जैसे कड़वा धुआं नहीं होता। वो इसके होगा, इसके अंदर पॉलिश का। पॉलिश का, क्योंकि उन्होंने पॉलिश ताज़ी करके ना, तो वो सारा कुछ फिर उन्होंने भेजा है। तो ये चीज़ हो गई जी। ये सैफ अलमारी के 3 खाने, और ये है बर्तनों वाली। ये माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक जो है ना खैर करे। और उसके बाद यानी कि बेटी का फर्नीचर का जो सामान है, बर्तनों की अलमारी तक सारा कुछ जो है ओके हो चुका है। और ये देखें, जो अहमद वाली वो बर्तनों वाली थी ना, उससे काफी बड़ी भी है। उसके 2 दरवाजे थे, इसके 3 है। नहीं, उनके भी 3 दरवाजे थे। 2 थे, 3 थे। वो सब भाभी कह रही थी कि ये वाले जो दराज है, हमारी अलमारी के 2 हैं, आपकी 3 है, और हमारी जो है वो छोटी है, आप लोगों की बड़ी है। नहीं नहीं, ये बराबर है, चौड़ाई में बराबर है। उनके भी ऐसे थे 3 खाने, 1 2 3 खाने हैं। और ये है बर्तनों वाली, शीशा लगा हुआ है सामने। तो ये ख्वाब जो है ना बेटी का, वो भी पूरा हो गया। लेकिन मेरी, जैसे मैंने आपको बताया, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उस दिन जो है ये सारा कुछ नहीं दिखा सका जैसे मुझे दिखाना चाहिए था। उसके बाद ये जो है ना पता नहीं, हाँ, अहमद भाई ने जो है ना ये यानी कि हमें दिया है, और सिस्टर है, उन्होंने जो है ना हमारी बेटी के लिए ये गिफ्ट किया है। हम सिस्टर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे बेटी के लिए सारा जो है गिफ्ट वगैरह किया है सामान। और बाकी जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, बेड हो गया, सिंगार मेज, सेफ अलमारी, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये हमारी यूके से प्यारी सी सिस्टर हैं, उन्होंने हमारी बेटी को गिफ्ट किया। और ये वाला जो है, ये अहमद भाई के पास सिस्टर आई थी, राब्ता उनके साथ हुआ, तो उन्होंने जो है, उसका नाम बुशरा सिस्टर है। अच्छा, तो उन्होंने जो है ना ये गिफ्ट किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआ करना, उनकी तो औलाद नहीं है। अल्लाह पाक सिस्टर को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, लंबी ज़िंदगी दे। हम दुआ गो हैं। और सिस्टर भी हमें दुआओं में याद रखना, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ये कुछ दिन से जो है इस तरह हो रही है। तो अल्लाह पाक खैर करे, सब ने दुआ करनी है। उसके अलावा कल की मेरी वीडियो भी नहीं आई, उसकी वजह यह थी कि कल मेरा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी कि मैं वीडियो बना पाता। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे, सब सामान जो है वो मैंने दिखा दिया आपको। तो बहुत ही खुशी हुई है, बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह पाक सिस्टर को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। उनकी जो भी ख्वाहिश, जायज़ ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक पूरी करें। और अल्लाह पाक, अगर वो अभी, वो कहते हैं ना कि उम्र का तो हमें पता नहीं है, अगर अल्लाह पाक चाहे तो आज भी औलाद दे दे। बिल्कुल। तो हम दुआ गो हैं सब के लिए। लेकिन ये है कि देखते हैं आगे। मैंने अभी नादिया को कहा कि चलते हैं, क्योंकि सामान वगैरह वो भी दिखाते हैं, सिस्टर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा जो है फिर देखेंगे आगे क्या होता है। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह ये देखें, कमरा जो है ना ये पूरा, क्योंकि ये मेरी सोच में भी नहीं था, मेरे यानी कि सोच में भी नहीं था कि अल्लाह पाक मेरी बेटी का ये सामान, इतना सामान मेरी बेटी के नसीब हो। तो अल्लाह पाक उनके नसीब करे, उसको हंडाना नसीब करे, बरताना नसीब करे। तो आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक बेटी के नसीब अच्छे करे। बाकी जो चीज़ें भी आई हुई हैं, तो ये सब काम तय दिल से शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना सामान जो है ना मेरी बेटी लेके जाएगी। तो ये सब कुछ जो है ना अल्लाह पाक की तरफ से है। अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो करने वाली है। तो अल्लाह पाक की ज़ात ही करती है। इस वजह से जो है ना वो कहते हैं कि अल्लाह पाक के ज़ात के ऊपर इंसान को पुख्ता जो है वो यकीन होना चाहिए। अल्लाह पाक की ज़ात जो करती है बेहतर करती है। इंसान किसी के बस में कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें नसीब, रोज़ी, रिज्क, ये सब कुछ अल्लाह पाक की ज़ात ही देती है। अल्लाह पाक की ज़ात ही करती है सारा कुछ। तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहले तो हमने 3 चीज़ें ली थी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह साथ में वो भी आ गई बर्तनों वाली। तो इंशाल्लाह अब बेटी के चेहरे, हमारा जो है ना बेटी के जो है उनका सेट जो है ना मुकम्मल पूरा हो गया है, और हमें बहुत खुशी है माशाल्लाह के सारा कुछ जो है ना ओके हो गया है। और बाकी बस थोड़ी सी चीजें जो है ना वो रहती है, वो इंशाल्लाह लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जैसे बर्तनों में से आपको दिखाया वो हमने मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ हमने खुद रखे हुए हैं कि हमारे जो कुछ रिश्तेदार हैं करीबी,
करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे जैसे वो होता है ना, आपके यहाँ पता नहीं हुआ है या नहीं है, हमारे यहाँ जैसे होता है कि वो जो भी हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं वो सेट दे देते हैं। जैसे एक कोई कूलर का सेट, बर्तनों का सेट है, जग गिलास शीशे वाला का सेट है, कोई एक आध बर्तन का सेट है, जैसे छोटे मोटे होते हैं स्टील के या इस तरह के, यानी कि वो चीज़ें जो हैं वो फिर देती हैं। तो इस वजह से हमने कुछ चीज़ें जो है वो हमने खुद नहीं ली। हमने कहा है कि अगर ये नहीं है कि हम किसी को कहें कि हमें दें, लाजमी नहीं है कि हम किसी रिश्तेदार को नहीं कह रहे कि हमने जानबूझ के भी आपसे लेना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा भी वो फिर डबल ट्रिपल चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम ले लेते हैं ना तो फिर हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे सिस्टरें हो गई, कोई भाई हो गए, ये चीज़ें जो है ना वो फिर कहेंगे कि यार आखिर हमने तो कुछ ना कुछ देना है ना। तो इस वजह से वो फिर अगर हम मुकम्मल चीज़ें बर्तनों में से ले लें तो वो फिर कहेंगे कि वो लेके दे देंगे, वो फिर डबल ट्रिपल चीज़ें हो जाती है, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो तो है बाकी चीज़ें बाजार की। अगर वो एक दो दिन भी शादी में से रहते होंगे, अगर नहीं भी होती कोई चीज़ तो वो फिर हम फौरी तौर पे चले जाएंगे, लेके रख देंगे। तो इस वजह से जो है हमने वो चीज़ें कुछ नहीं ली। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन भी मुकम्मल है, फर्नीचर भी मुकम्मल है। उसके बाद चारपाई वगैरह वो लेनी है, हमने 2 चारपाइयाँ ले, मेरा हिसाब जो बन रहा है। मैं कहता हूँ कि 2 चारपाइयाँ हों जो ये शहर से वो लूहे वाली हम लेके आती हैं, जैसे मईउद्दीन भाई लेके आए, जैसे हमने मुंशी के साथ में गया था लेके आया था। तो वो जो साफ वाली है ना, वो पट्टी वाली, जिप वाली, वो वाली जो है ना वो हम, मेरी कोशिश है कि 2 जो है ना वो लेकर दे दूं। तो वो जब लेके दे देंगे, बिस्तर वगैरह भी सारा कुछ, मतलब वो 2 रिलियां रहती हैं, 2 जो है ना वो चारपाइयाँ भी रहती हैं, उसके अलावा कमरे का सेट रहता है, जैसे पर्दे वगैरह हो गए। हाँ। और उसके ऊपर वो मतलब पेटियों बक्सों के सारा कपड़ा जो डाला जाता है वो हमने नहीं लिया, वो भी अभी रहता है। और दूल्हे का जो है ना सूट लेते हैं हम अपनी तरफ से, उनको गिफ्ट करते हैं। नहीं, दूल्हे का सूट भी लेते हैं क्या, ये जो आप न्यू कर रही हो? यार ये लेते हैं, पहले का रिवाज है। हाँ रिवाज है, ये ना हो कि जो रिवाज हमारे दौर में नहीं था ये रिवाज, लेकिन आजकल जो शादियां हुई हैं ये जब हमारे दौर में नहीं था तो हम क्यों लें? हमारे दौर में तो काफी चीजें नहीं थी तो हम कोई चीज ना लें, जो हमारे दौर में नहीं थी वो हम नहीं करें। ऐसा तो नहीं होता यार, आजकल के दौर में ना ये सारा यार फिर पता क्या है, वो देखने वाले बहन भाई कहते हैं कि जैसे हमने वो वलीमे वाला सूट लिया मुसफिरा का, हमने तो अपनी बेटी के लिए लिया है ना, वो यानी कि वलीमे के लिए सारा कुछ हमने कह दिया। तो कुछ कह रहे थे कि वलीमे वाला सूट तो वो जो दूल्हे वाले होते हैं वो लेते हैं। मैंने कहा वो जो है ना वो दूल्हे वाले वलीमे का, मैंने कहा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि हमने अपनी हिसाब से लिया है। हाँ। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये ना हो फिर कि वो कहें कि दूल्हे को तो कोई लेकर देता नहीं है, आप क्यों लेकर दे रहे हैं। ये जो है ना दुल्हन के मायके वाले जो होते हैं वो दूल्हे को गिफ्ट और देते हैं, शादी के अगले दिन हम उनको गिफ्ट करेंगे। तो शादी के अगले दिन? हाँ। जाके शादी के बाद जब वो हमारे घर आएंगे ना, हाँ, दावत खाने के लिए हमारे घर आएंगे तो तब हम उनको गिफ्ट देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो है ना गिफ्ट होता है, ये हम अपनी खुशी के लिए दूल्हे को देंगे। अच्छा अच्छा, इस तरह में। चले जी, अभी आपने सामान वगैरह जो है वो देख लिया है, सारा कुछ सामान आपको दिखा दिया है, तो अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं घर की तरफ। हाँ। और बाकी का भी लोग भी जैसे बनते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। कर दो, ताला लगा दो। अभी मुझे गर्मी हो गई है, जल्दी करो, निकलते हैं, हाथ भी कांप रहे हैं अभी। क्या हो गया पता नहीं, वाइब्रेशन लग गई मोबाइल में भी, वाइब्रेशन लग गई। तबीयत सही नहीं है ना। चलें जी, अभी जो है ना चलते हैं, क्योंकि तबीयत जो है ना वो फिर ख़राब हो रही है। अभी जाके पंखे के ऊपर बैठते हैं, इधर से लगा दो बैर कुंडी, ताला वगैरह जो है इसको लगा दिया है। ये देखें ताला जो है वो लग चुका है। अभी चाबी मैंने नादिया को दे दिया, मैंने कहा ये लेके उधर दे दें मईउद्दीन वालों को, क्योंकि उनकी बाइक की चाबी भी इसके अंदर है ना। हाँ। तो उधर देते हैं चाबी, फिर हम चले जाएंगे उधर से ही अपने घर, इधर ही से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी घर पहुंच चुके हैं, पानी वगैरह भी पीते हैं और वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम देखने वालों को इजाज़त।
दुआ में रखना है याद। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।